Hello friends, this is Sanandan Kumar Thakur and today we will learn about what is the building stone. इससे पिछले क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखा था और जो आप लोगों की यहाँ तक बात है तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो वीडियोस अभी तक नहीं मिल रहा है उससे थोड़ा सा आप हम लोगों को माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो सेटअप था कुछ लंबा चौड़ा प्लानिंग था, जिसके कारण हम लोग आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़े एनी टाइम और हर एक समय आपके साथ डील करें चीज़ों को। एक्चुअली बात ये है कि हम लोगों का जो सेटअप हो रहा था उसमें बहुत अच्छी खासी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी थी, जिसके कारण हम लोग अब नए सेटअप पर आए हैं। अब से ये होगा स्टूडेंट्स की जो भी स्टडी करने का जो तरीका होगा वो काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा आपको। पूरी चीज़ें जो होंगी उसका एक तरीके से पूरा एनिमेशन आपको दिखाया जाएगा और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके लिए हम लोग पिछले 5-6 दिनों से लगातार काम कर रहे थे और लगे हुए थे, जिसके कारण आपको वीडियोज़ देखने को नहीं मिल रहा था। स्टूडेंट्स जहाँ तक अब की बात है, अब से स्टूडेंट्स आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, वीडियोज़ भी मिलेंगी, ऐप पर भी वीडियोज अपडेटेड मिलेगा। सारी चीज़ें जो भी है वो कांस्टेंट रूप से चलती रहेंगी। स्टूडेंट्स आज विशेष कर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि हाँ दिस इज़ डिजिटल। वाकई में आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो क्लासेस चलती है ऑफलाइन क्लासेस उसका नाम है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस, है ना। चूँकि डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस था इसीलिए हम लोगों ने जो भी करना पड़ा उसको किए और उसके बाद हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब से हमको लगता है कि हम आपको अच्छा खासा स्टडी का मीडिया दे पाएंगे और आप अच्छे खासे से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। तो आज की मुद्दा ये है कि हम लोग आज के विशेष लेक्चर में इस विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स? इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिल्डिंग स्टोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बिल्डिंग स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग स्टोन का मतलब क्या होगा उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इसमें फ़िलहाल ये मैं हूँ सैनंदन कुमार ठाकुर और ये मेरा ब्रांड है दिस इज़ polytechhub.com, जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एक मेरा कोट है, क्या ये मैंने एक कोटिंग किया है, डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ टेम्पोररी कंफर्ट। अपने आप की जो आपको कुछ मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उसको आप किसी टेम्पोररी कंफर्ट के लिए, किसी इंस्टेंटेनियस जॉय के लिए उसको जलाइए मत। हो सकता है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस जॉय हो आगे जाकर वो ख़त्म हो जाएगा और आगे जाकर आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ऐसा काम करना चाहिए जो कि लाइफ टाइम यानी कि अल्टीमेट जॉय मिले। यानी जॉय के 2 टाइप्स होंगे, हर जो भी हो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, ये बिल्डिंग स्टोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो बिल्डिंग स्टोन के बारे में अगर कुछ बताया जाए तो कहा यह जा सकता है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे रॉक्स होते हैं, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, जितने भी इग्नियस रॉक्स थे, या फिर ये कहिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स थे, जैसे कि हम लोगों ने उसको क्लासीफाई किया था। तो सारे रॉक्स का यूज हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने में करते हैं, है ना। जैसे रॉक्स से एग्रीगेट्स निकलते हैं और एग्रीगेट्स एक प्रकार का क्या होता है, एक स्टोन होता है। तो स्टोन्स का यूज हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को बनाने में करते हैं। इसीलिए हम लोग बिल्डिंग के स्टोन के बारे में पढ़ना उचित समझेंगे। अगर मान करिए आप किसी रोड को बना रहे हैं और अगर आप रोड पर यूज होने वाला जो स्टोन होगा, एग्रीगेट होगा, उसके बारे में अगर नहीं जानिएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि जो बिल्डिंग स्टोन के बारे में बेहद पैमाने पर आगे जाकर इसी सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड्स की दुनिया में, है ना। तो आते हैं, चलिए स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि बिल्डिंग स्टोन जो होता है वो कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स से मिलते हैं। तो आप बहुत तरीके के रॉक्स देखे होंगे। ऐसा रॉक्स होता है जो कि बहुत सॉफ्ट रॉक भी होता है, बहुत हार्ड रॉक भी होता है। तो उसी के आधार पर एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आप देखें तो उनमें आएगा जो पैरामीटर्स है उसमें आएगा
स्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग स्टोन के पास एक अच्छा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी जो संरचना है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि अगर बिल्डिंग का जो स्टोन है उसका स्ट्रक्चर अच्छी है तो आप वहाँ से क्या करते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर होगा उस बिल्डिंग का स्टोन के स्ट्रेंथ में, स्टोन के हार्डनेस में, स्टोन के साथ किए जाने वाले वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मेरा है स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग स्टोन में होना एक अच्छे रूप से अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अपीयरेंस, कलर या फिर टेक्सचर। स्टूडेंट्स देखिए, अपीयरेंस कहा जाने का मतलब है कि वो दिखता कैसा है, उसकी सरफेस की कंडीशन क्या है, मतलब कि वो कलर में कैसा होना चाहिए, ये उसके पास एक अच्छा सा कलर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि आप देखिए बहुत सारे बिल्डिंग स्टोन के पास वाइट स्टोन भी होते हैं, कोई स्टोन जो होता है ब्राउनिश कलर का भी होता है, तो वो कलर जो होगा स्टूडेंट्स वो कलर उसके पास होना चाहिए। अदरवाइज एक ये जो होता है ये टेक्सचर का मतलब होता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सरफेस की क्या कंडीशन है, इसको हम लोग टेक्सचर बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या टेक्सचर बोलते हैं। तो ये जो होगा टेक्सचर वो भी उसके पास एक वेल डिफाइंड टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, और उसकी टेक्सचर क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप मान चलिए अगर बिल्डिंग स्टोन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं किसी रोड में, तो रोड का जो स्टोन होगा उसके पास इंटरलॉकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। मतलब कि अगर मान चलिए आप किसी न किसी स्मूथ, अगर मान चलिए ये हम फिगर बनाते हैं बहुत स्मूथ है, तो ये जो बहुत स्मूथ होगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ऐसा दो पार्टिकल हमको मिल गया तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में का जो इंटरलॉकिंग होगा वो ठीक नहीं होगा। अगर मान करिए कुछ एग्रीगेट का साइज इस प्रकार का है, दूसरे का साइज इस प्रकार का है, तीसरे का साइज इस प्रकार का है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कोई साइज। कहने का मतलब है देखिए ये साइज जो होगा वो आपस में एक अच्छा बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसा एग्रीगेट का टेक्सचर खोजेंगे जो कि थोरूली रफ हो, कैसा हो, थोरूली रफ हो, पूर्ण तरीके से रफ हो, ऐसा एग्रीगेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका जो एग्रीगेट होगा वो अगर आप कंक्रीट भी बनाएंगे तो भी उसमें जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा बेटर होगा। राइट, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, उसके पास वेट कैसी होनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए अगर आप लाइट वेट एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है, जैसे कि अगर लाइट वेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो लाइट होगा, तो इस प्रकार से उसका वेट जो होगा फेवरेबल होना चाहिए। उसके बाद फाइननेस ऑफ ग्रेन्स, अगर कोई अगर स्टोन है उस स्टोन का अगर फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ है कि उसका जो प्रत्येक ग्रेन्स है स्टोन का, प्रत्येक जैसे कि हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है तो सेल से बना है ना, तो हमारे बॉडी का जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो सेल होगा। उसी प्रकार से किसी स्टोन के बारे में चर्चा करें तो स्टोन का जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो होगा क्या, वो होगा ग्रेन्स। उसका मान चलिए ये बड़ा स्टोन था तो इसको बहुत सारे ग्रेन से बना, छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसके पास स्मॉलर ग्रेन्स होना चाहिए, है ना। अगर मान चलिए कोई एग्रीगेट इतना बड़ा है और उसमें उसकी ग्रेन की साइज इतनी बड़ी है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत कम ही चांस है कि दो ग्रेन्स के बीच में एक अच्छा इंटरलॉकिंग कैपेसिटी होगा, एक अच्छा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ग्रेन स्मॉलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी अच्छा होगी। यूँ कहिए कि अगर किसी एग्रीगेट का ग्रेन अगर स्मॉलर है, मतलब कि एग्रीगेट का जो फंडामेंटल पार्टिकल अगर स्मॉलर है तो क्या होगा, उसमें वाइड्स नहीं होंगे, छिद्र नहीं होंगे, बहुत कम छिद्र होंगी, न के बराबर होंगी, और वो एक तरीके से इम्परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी देगा। इम्परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी कहने का मतलब है मान चलिए ये कोई एग्रीगेट था, ऐसे मान चलते हैं ये कोई एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा मतलब कि कोई स्टोन मेजरनी बनाने में कर रहे हैं, हम मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, है ना। तो हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्रीगेट था इस एग्रीगेट का इस्तेमाल, इस प्रकार के एग्रीगेट एक दो और जोड़ दीजिए इसमें, है ना। मान चलिए इस प्रकार का एग्रीगेट है और इससे मैंने ये कोई क्या कर दिया, वाल बना दिया। वाल जो होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसा एग्रीगेट है, आप इससे क्या बना रहे हैं, वाल बना रहे हैं, तो क्या होगा, अगर मान चलिए इस वाल के उस पार पानी नहीं जाना चाहिए, अगर पानी चला जाएगा तो कहेंगे स्ट्रक्चर मेरा परमिएबल है, अगर पानी नहीं जाएगा तो कहेंगे स्ट्रक्चर मेरा इम्परमिएबल है।
तो अगर मांग चलिए अगर इस एग्रीगेट का जो स्ट्रक्चर है, ग्रेन्स है, बहुत नज़दीक है, मतलब कि बहुत कम्पैक्ट है, तो क्या होगा, क्या पानी बाहर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, है ना। यूँ समझिए कि एग्रीगेट क्या होना चाहिए, कि एग्रीगेट इम्परमेबल होना चाहिए, और इम्परमेबल तब होगा जब उसके पास वेरी फाइनर ग्रेन्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। अब आती है बात ड्यूरेबिलिटी की, तो एग्रीगेट मेरा ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब कि टिकाऊ होना चाहिए, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके पास हार्डनेस होनी चाहिए, है ना। क्या होता है हार्डनेस, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे। ये है फैसिलिटी ऑफ वर्किंग एंड ड्रेसिंग। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग की दुनिया में, तो एक वर्ड यूज होता है क्या, वर्केबिलिटी। एक वर्ड यूज होता है वर्केबिलिटी। क्या स्टूडेंट्स होता है स्टूडेंट्स, वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वर्केबिलिटी, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अगर बिल्डिंग कंपोनेंट है, जैसे कि आप कंक्रीट के साथ ही काम करना चाह रहे हो, या फिर एग्रीगेट के साथ काम करना चाह रहे हो, या फिर सीमेंट के साथ काम करना चाह रहे हो, तो जितनी आसानी होगी आपको काम करने में, वो उसका वर्केबिलिटी कहलाएगा। कितना आसान, जितना आसान होगा कहेंगे कि उतना वो चीज़ वर्केबल है, मतलब काम करने लायक है। दैट इज वाई अगर स्टोन के पास फैसिलिटी ऑफ वर्किंग और साथ ही साथ ड्रेसिंग का फैसिलिटी है, तो हम कहेंगे कि स्टोन मेरा वर्केबल है, मतलब कि इसके पास एक अच्छा वर्केबिलिटी का भी गुण होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी गई है, पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है, राइट। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, ये वैल्यू जो है, जितने भी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप जो इसमें देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द हार्डनेस ऑफ अ स्टोन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिंग द सरफेस फ्रिक्शंस एंड मेकिंग द मटेरियल टू स्टीफ अगेंस्ट मैकेनिकल इम्पैक्ट। कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जो मटेरियल का जो हार्डनेस होता है, जैसे कि मेरा ये मोबाइल है, इस मोबाइल को का अगर हमको हार्डनेस जांचना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई बहुत बड़ा मतलब कोई चीज़ ले आऊँगा, उससे इस पर खरोच लगाऊंगा कि क्या इसमें कोई इम्प्रेशन छोड़ रहा है क्या। सिंपली अगर मान चलिए आपके पास कोई ब्रिक्स इस प्रकार का है, ठीक है, क्या है, कोई ब्रिक्स इस प्रकार का है, अगर आप चाहते हैं इस ब्रिक्स का हार्डनेस टेस्ट करना, तो आप क्या करेंगे, उस पर आप अपने नेल से स्क्रैच करेंगे, नाखून से स्क्रैच करके देखिए। अगर स्क्रैच हो जाएगा तो कहेंगे कि कंपैरेटिवली कम हार्ड है। अगर स्क्रैच नहीं होगा तो आप कह सकते हैं द आइटम कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि आइटम को आप यूज कर सकते हैं अगर आइटम अच्छा हार्ड है तो। मतलब कि हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होगा किसी मटेरियल का जो कि उसके ऊपर आने वाला जितना भी मैकेनिकल इम्पैक्ट होगा उससे बचाएगा, साथ ही साथ हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी होगा उसको सरफेस फ्रिक्शन से बचाएगा, है ना। हार्डनेस का ये मीनिंग होता है आप अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये भी वैल्यू याद करना है, ये जो वैल्यू है आपको ये भी वैल्यू याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये आपको ये याद करना है, ठीक है। आप याद करके रखोगे इसको तो बेहतर है आपके लिए, इसलिए आप इसको याद करके रखोगे ताकि आपको कोई भी एग्जामिनेशन कंपटीशन का होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एग्रीगेट्स के पास जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100, क्या है, 100 मेगापास्कल। तो 100 मेगापास्कल से ज़्यादा होना चाहिए इसकी वैल्यू। आपको बराबर एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहो तो TTI। अब बोलो सर TTI क्या है, तो तावर तोड़ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तावर तोड़ इंपॉर्टेंट, जो कहना है कह लो, लेकिन ये इस वैल्यू को याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होनी चाहिए वो बिल्डिंग स्टोन की 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। आप आगे जाकर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 तक आएगा सॉइल्स का, लेकिन हम लोग सॉइल्स का नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट का। दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल, है ना,
अगर आपको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में चर्चा करने के लिए, तो ऐसे कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वाटर। तो रो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय रो ऑफ जो वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। आपको ये पता होना चाहिए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ से आप निकालोगे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो जो होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 होता है, 1000 है ना, kg पर मीटर क्यूब होगा। उसी प्रकार से इसका भी कुछ ना कुछ होगा, आप जब रेशियो निकालोगे तो फाइन कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ये चीज़ हो गया। और actually I am not habituated currently, that is why this is the problem occurring with me। तो अब बात आती है इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट करने का मतलब होता है कि कोई भी, अगर मान चलिए आपका स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अगर आप शॉर्ट टाइम लोडिंग डालो, इंस्टेंटेनियस लोडिंग डालो, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान चलिए आप कोई रोड है, जैसे मान चलिए मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं जैसे कि अभी ठक ठक मार रहा हूँ, दिस इज द इम्पैक्ट। क्या है, ये इम्पैक्ट है। तो कह रहा है कि द मेजर ऑफ इम्पैक्ट दैट कैन विदस्टैंड एंड एग्रीगेट इज टर्म्ड एज टफनेस। क्या हो जाएगा, ये टफनेस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू याद ये बातें याद रखनी है। जो मेजर ऑफ इम्पैक्ट होगा एग्रीगेट का, वो जो कि किसी न किसी, ये कहिए कि जो एग्रीगेट सह लेगा, एग्रीगेट के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट डाला जाएगा, तो उस प्रकार के जो एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कि इस प्रकार का जो इम्पैक्ट सहता है, उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। यानी कि टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एग्रीगेट या फिर एन बिल्डिंग स्टोन व्हिच इज है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर विदस्टैंडिंग अगेंस्ट द इम्पैक्ट लोडिंग, राइट। आप इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज द करंट डेफिनेशन ऑफ द विथ यू, द मेजर ऑफ इम्पैक्ट दैट कैन विदस्टैंड एन एग्रीगेट इज टर्म्ड एज टफनेस। इट्स वैल्यू शुड बी रेंज बिटवीन, टफनेस की जो वैल्यू होती है वो जो है, अगर 13 से नीचे है तो कहेंगे लो टफ है, अगर 13 से 19 के बीच में है तो कहेंगे कि मॉडरेट टफ है, और 19 से ज़्यादा है तो कहेंगे हाईली टफ है। तो स्टूडेंट्स एग्रीगेट का जो टफनेस वैल्यू होता है वो आप लोग रेंज याद रखेंगे, ताकि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसके बारे में, आप इस चीज़ को राइट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो ये जो है जो स्टोन का जो भी हम लोग प्रॉपर्टी अभी देख रहे थे कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसके बारे में आपने जाना, उसी का एक ऐसे कि वो पॉइंट आप लिखिएगा, उसके बाद ये सारी पॉइंट इसमें लिखिएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन, राइट। तो ये गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट था। अब जो बात आती है स्टूडेंट्स कि अब स्टूडेंट जैसे कि स्टोन की बात आती है, तो स्टूडेंट स्टोन का यूज आप लोग देखते होंगे कि बहुत जगहों पर किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, आपका ये ताजमहल जो है, आगरा का ताजमहल, उसमें बहुत ऐसा जैसे कि किसका इस्तेमाल किया गया है, मार्बल का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो आगरा का जो ताजमहल है उसमें हम लोग मार्बल का इस्तेमाल करते हैं। तो मार्बल जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का स्टोन का टाइप है ना, क्योंकि आप जितना भी रॉक्स पड़े हैं, उस रॉक्स का जो भी आप देखे हैं, जो भी आप जैसे कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, उन सारे से क्या निकलता है, स्टोन निकलता है। क्या निकलता है, स्टोन निकलता है। और मार्बल भी एक प्रकार का स्टोन है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं क्या है, हुमायूं टॉम्ब। जो हुमायूं टॉम्ब है जो कि दिल्ली में बना हुआ है, तो वो भी किसका इस्तेमाल किया गया है, उसमें सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो ये कुछ था। अब आइए स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है एग्रीगेट में यूज होने वाला वो क्या होता है। जैसे कि आपको बता दें कि जो आप एग्रीगेट पढ़ रहे हैं या फिर स्टोन पढ़ रहे हैं, देखिए स्टोन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा रॉक्स होता है, रॉक्स चट्टान, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टोन्स को लाते हैं। तो कोई ना कोई चट्टान होगा, जैसे कि मान के चलिए
कि कोई ना कोई चट्टान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान चलते हैं ये कोई ना कोई मेरा क्या है, चट्टान है। ठीक है, ये क्या है, मेरा कोई चट्टान है। और स्टूडेंट्स इस चट्टान से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि इस चट्टान से हम एग्रीगेट का पार्ट निकाले या फिर स्टोन का पार्ट निकाले। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, खुदाई करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो स्टोन को निकालने की प्रक्रिया होती है रॉक से, उसको हम बोलते हैं क्वायरिंग। क्या बोलते हैं, क्वायरिंग। स्टोन क्वायरिंग इज a multi-stage process by which rock is extracted from the ground and crushed to produce aggregate। आपको दिख रहा होगा कि स्टोन क्वायरी जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मल्टी स्टेज प्रोसेस है। आपको क्वायरी करने के लिए बुलडोजर ले जाना पड़ सकता है, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस होगा, उसमें होल करना पड़ेगा, ब्लास्टिंग करना पड़ सकता है। आगे हम लोग क्वायरी के मेथड्स भी देखेंगे। तो वो जो होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग क्वायरिंग करते हैं, वो जो प्रोसेस सारा होता है इसमें हम लोग स्टोन निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्वायरिंग। क्या बोलते हैं, क्वायरिंग। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्वायरिंग ऑफ स्टोन, है ना, क्वायरिंग ऑफ रॉक्स का जो सिस्टम होता है उसकी खुदाई कैसे होती है उसके बारे में। तो क्वायरिंग क्या हो जाएगा, स्टोन क्वायरिंग एक प्रकार मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, एक प्रकार प्रक्रिया होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को निकालते हैं बाहर, किससे, रॉक्स से। तो क्या होगा, बाय विच रॉक इज एक्सट्रैक्टेड, रॉक्स को हम बाहर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड जो होगा रॉक्स, जहाँ पर रॉक्स है, ये रॉक्स है, इसको ये क्या होगा, रॉक्स वो ग्राउंड पर होगा, और इस रॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब हम निकालेंगे एंड उसको बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रश करेंगे। क्रशिंग मशीन होता है, क्रशिंग मशीन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, बड़े बड़े स्टोन पार्ट को तोड़ते हैं। बड़े बड़े स्टोन जो पार्ट होता है, बड़े बड़े रॉक्स का जो बोल्डर साइज का पार्ट आता है, बहुत बड़ा बड़ा जो पार्ट आता है, उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्रशिंग मशीन। और वो जो क्रशिंग मशीन में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रशिंग, और क्रशिंग से बन गया क्रशड, है ना, सेकेंड वर्ब। तो टू प्रोड्यूस एग्रीगेट, एग्रीगेट को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, सीजनिंग की बात आती है। तो अभी अब मैंने आपको अभी तक टिम्बरिंग नहीं पढ़ाया है। तो टिम्बरिंग जो पढ़ाया होता है मैं तो वहाँ बताता कि टिम्बरिंग सीजनिंग क्या है। फिलहाल यहाँ समझ जाओ तो वहाँ भी समझ जाओ। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए स्टोन आप निकालते हैं किसी रॉक से, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। आप सुने होंगे मरा हुआ पहाड़, जिंदा पहाड़, सुने होंगे कि नहीं, माउंटेन, मरा हुआ माउंटेन, है ना, जिंदा माउंटेन, ऐसे सुनते होंगे। एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे माउंटेन ऐसे होते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, उसके जो रॉक सिस्टम होते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। और बहुत सारे मॉइस्चर कंटेंट ऐसे होते हैं, ये रॉक्स के ऐसे होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहाँ एनी टाइम बारिश होती है ना। आप देखते होंगे कि जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पर बादल ज़्यादा लगती है, बारिश से ज़्यादा होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो पार्टिकुलर स्टोन पार्टिकल्स होता है, पार्टिकुलर स्टोन पार्टिकल्स, उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है इसमें। तो उसको जब हम क्वायरी साइड से निकालेंगे, है ना, क्वायरी साइड से निकालेंगे तो बहुत दिनों तक हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना, बहुत दिनों तक, एक टाइम विशेष टाइम पीरियड तक हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि इसमें से जो क्या मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाए, वो रिमूव हो जाए। कैसे रिमूव होगा, तो जब आप इसको धूप में रखेंगे, है ना, पानी से बचा के रखेंगे, तो क्या होगा, इसमें से मॉइस्चर कंटेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। या फिर आप इसको अगर पेरेंट रॉक, ये है पेरेंट रॉक, इस पेरेंट रॉक से अगर आप इसको बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तब तक उसमें कुछ दिन के बाद तक, मतलब कि ऐसे मान लीजिए यहाँ से निकाले और देखेंगे कि हम 5 महीने 6 महीने बाद इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है ना, होगा भी तो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% मात्र होगा। तो इस प्रकार की बातें आएंगी। तो मतलब ये कि जो स्टोन को, है ना, ड्राई करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीजनिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीजनिंग बोलते हैं। क्या है सीजनिंग? सीजनिंग ऑफ स्टोन इज सिमिलर टू सीजनिंग ऑफ टिम्बर। फेस क्वारीड स्टोन्स हैव नेचुरल मॉइस्चर, दिस मॉइस्चर इज नोन एज क्वारी सैप। जो मॉइस्चर जो निकलता है उस मॉइस्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वारी सैप, है ना। आप लोगों को जब हम टिम्बर पर आएंगे तो टिम्बर में जो यूज होगा उसको बोलेंगे हम लोग वुड सैप। क्या बोलेंगे, वुड सैप बोलेंगे। यहाँ पर रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्वारी सैप। तो क्वारी सैप जो होता है स्टूडेंट्स, एक मॉइस्चर कंटेंट का नाम होता है ना, जो कि अगर मान लीजिए एग्रीगेट है तो इसके सेंट्रल पार्ट से निकलेगा,
तो उसको हम लोग रिमूव आउट कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वारी सैप बोले, है ना। डाइंग ऑफ स्टोन फ्रॉम क्वारी सैप इज नोन एज सीजनिंग ऑफ स्टोन। दिस इज योर मल्टी, है ना, वैल्यूएबल टर्म। मल्टी वैल्यूएबल जो आपका ये दिख रहा है यही है, आप इस चीज को देखो, है ना, इस चीज को, ये जो है डाइंग ऑफ स्टोन फ्रॉम क्वारी सैप इज नोन एज सीजनिंग ऑफ स्टोन, इसको सीजनिंग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आया होगा। ड्रेसिंग जो होगा, क्या ड्रेसिंग के बारे में बात किया जाता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टोन निकालते हैं हम लोग तो उसके पास कोई बड़ा साइज का रहेगा, है ना, कोई छोटा साइज का रहेगा। जैसे मान चलिए ये बड़ा साइज का हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको यूज करना है, मान लीजिए स्क्वायर शेप का है, हमको चाहिए कि नहीं, हमको इतना बड़ा बड़ा, है ना, राउंड चाहिए, राउंड एग्रीगेट चाहिए, राउंड स्टोन चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे ना, इसको बहुत सारे पार्ट में तोड़ोगे, और ये जो पार्ट में तोड़ने का जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग। कहने का मतलब ये हुआ, जब आप क्वारी साइड से स्टोन को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स, स्टोन के जो पास है ना, स्टोन के पास प्रॉपर शेप नहीं होता, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। हाथ के द्वारा भी करते हैं, है ना, मशीन के द्वारा भी करते हैं, तो हैंड ड्रेसिंग भी हो जाएगा, मशीन ड्रेसिंग भी हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वारी साइड पर भी ड्रेसिंग हो सकता है, जहाँ पर आप ये रॉक निकाल रहे थे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा मोड़ा ड्रेसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर भी हम लोग ड्रेसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रशिंग मशीन, विद द हेल्प ऑफ हैमर्स, विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग टूल्स। किसी भी तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें, इसको हम एक स्पेशल शेप दे सकते हैं ताकि हमको इंजीनियरिंग वर्क्स में ये यूज हो सके। तो ये जो बात आ गई है, किसकी बात आ गई, ड्रेसिंग की बात आ गई। तो ड्रेसिंग, स्टोन ड्रेसिंग इज द वर्किंग ऑफ क्वारीड स्टोन into the shape and size required for use, right? This is necessary as a stone obtained from quarrying generally do not have exact required dimension or finish. आपको मैंने बताया कि इसके पास एक अच्छा फिनिश भी होना चाहिए। जैसे कि एज्यूम करो कि मार्बल की बात आ गई, मार्बल चाहिए हमको, अब मार्बल को हम एक विशेष प्रकार का शेप देते हैं, राइट। कोई किसी न किसी स्टोन का पार्ट होता है और उस स्टोन के पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, उस विशेष रेक्टेंगुलर शेप में, उस विशेष क्यूबॉइडल शेप में हम लोग ढाल देते हैं। हम लोग ढालते नहीं, मतलब उसको इस शेप में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मशीनिंग टूल्स। तो इसको हम लोग क्या हो गया, देखिए उसको मार्बल में चेंज कर दिए, उसको फ्लैट एक तरीके से एक मार्बल शीट्स में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, जो आप स्टोन को एक स्पेशल रूप दे रहे हैं, एक विशेष प्रकार का फंक्शन दे रहे हैं, एक विशेष प्रकार का आर्किटेक्चरल व्यू दे रहे हैं, उसको हम लोग बोले हैं क्या, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। स्टूडेंट्स क्लियर होनी चाहिए बातें, राइट। तो आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इसको यू शुड हैव राइट डाउन टू ऑल ऑफ देम, राइट। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो बात आती है नेक्स्ट बात आ जाएगी क्वायरिंग ऑफ स्टोन की। मैंने आपको बताया कि क्वायरिंग ऑफ स्टोन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को क्या करते हैं, क्वायरी साइट से निकालते हैं, है ना। मतलब कि कहने का ये तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं रॉक था तो उस रॉक्स को क्या करते थे हम लोग, रॉक्स से स्टोन को बाहर निकालते थे, रॉक्स से एरिगेट्स को बाहर निकालते थे। दैट इज द क्वायरिंग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वायरिंग। अब हम लोग क्वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वायरिंग क्या है। तो मैं आपको ये भी इससे पहले तो हम समझा चुके हैं कि क्वायरिंग क्या है। स्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल रॉक्स इन डिफरेंट साइजेस। द वेरियस मेथड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टोन फ्रॉम द रॉक बेड्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्वायरिंग, है ना। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होगा क्वायरिंग करने के लिए। आप देखते होंगे क्वायरिंग करने के लिए मशीन, हम लोग पहले होल करते हैं, उसके बाद उसमें डायनामाइट लगाएंगे, उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे, चार्ज फिलिंग करेंगे, बहुत सारे काम होते हैं। तो सारा एक प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस का जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे क्वायरिंग ऑफ स्टोन। मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब यह स्टूडेंट ये होता है कि जो जहाँ से आप जिस प्लेस से आप स्टोन का क्वायरिंग कर रहे हैं उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं क्वायरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्वायरी। आपको ये दिख रहा होगा, इज नोन एज क्वायरी। तो ये क्वायरी आपको दिख रहा है क्या, ओपन पार्ट ऑफ द नेचुरल रॉक फ्रॉम विच यूजुअल मटेरियल इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज क्वायरी। आप जैसे कि एक रॉक आपको मिला, एक बहुत बड़ा रॉक मिला, और उस रॉक में आप मान लीजिए उसके पार्टिकुलर एरिया में उसमें खुदाई कर रहे हैं, पार्टिकुलर एरिया से स्टोन निकाल रहे हैं। तो जिस पार्टिकुलर एरिया से आप स्टोन निकालेंगे तो वो पार्टिकुलर स्टोन एरिया जो होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा क्वायरी। क्या कहलाएगा, क्वायरी कहलाएगा,
है ना। फॉर दिस पर्पस पार्टिकुलर रॉक इज सिलेक्टेड, किसी पार्टिकुलर रॉक्स का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं इस पर्पस के लिए, है ना। मतलब कि आप ये कहिए कि बहुत सारे रॉक्स होंगे, बहुत सारे सॉफ्ट रॉक्स भी होंगे, बहुत सारे हार्ड रॉक्स भी होंगे, तो हम अपने हिसाब से किसी न किसी पार्टिकुलर रॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्वायरिंग ऑफ स्टोन को हम लोग करने का मेथड्स देखेंगे। तो क्वायरिंग ऑफ स्टोन जो होता है स्टूडेंट्स, उसको करने के लगभग है ना रॉक्स का जो सिस्टम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अगर रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है तो कैसा इस्तेमाल करेंगे, अगर रॉक्स ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर रॉक्स ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग उसमें विद द हेल्प ऑफ हैमर्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर रॉक मेरा सॉफ्ट है तो जैसे कि इस आदमी को देखिए, ये जो शख्स है ना, ये जो शख्स है ये शख्स क्या कर रहा है, ये शख्स कर रहा है कि इसने क्या किया, पहले स्टोन का जो रॉक था उस रॉक्स का जो स्ट्रेटिफिकेशन इसमें दिख रहा है, ये है ना, क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, स्ट्रेटिफिकेशन दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसने क्या कर दिया, इस प्रकार से ये बहुत सारा दिख रहा है इसने इसमें क्या कर दिया होगा, विद द हेल्प ऑफ इस प्रकार के टूल से, ये टूल आपको दिख रहा होगा, है ना, ये कहीं हैमर है ना, उसके बाद सीजल भी रखा होगा इसमें। तो आपको ये दिख रहा होगा ये रॉड की मदद से क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इस रॉक्स को हटा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट रॉक्स की बात हो रही है। अगर बात किया जाए, अगर मान चलिए कोई हार्ड रॉक आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग डायनामाइट फिट कर देते हैं स्टूडेंट्स, बॉम्ब फिट कर देते हैं, बॉम्ब ज़्यादा समझ में आएगा, बॉम्ब। तो बॉम्ब फिट कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है, उस बॉम्ब को जब ब्लास्ट किया जाता है तो उस ब्लास्ट से जो उसका जो प्रभाव होता है उसमें स्टोन चकनाचूर हो जाता है। मैं दिखाऊंगा उसका पिक्चर भी। तो वो ये चीज़ें हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स एंड पर्पस ऑफ द फॉर विच इट इज़ टू बी सिलेक्टेड। ऐसे मान चलिए आपको मान चलिए बहुत बड़ा साइज का क्या चाहिए, बहुत बड़ा साइज का आपको स्टोन चाहिए, तो आप क्या करिएगा कि बहुत बड़ा साइज का स्टोन चाहिए, आपको मिल गया सॉफ्ट रॉक, तो आप क्या करेंगे, इस सॉफ्ट रॉक से क्या करेंगे, ये जो आदमी है वो क्या करेगा, इस बड़े साइज का स्टोन निकाल लेगा। तो ये जो आप क्वायरिंग बाय डिगिंग है वो क्या है, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला क्वायरिंग है, विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग टूल्स के द्वारा किया जाने वाला क्वायरिंग है ना। दो चीज़ें, ये या तो मनुष्य करेगा या तो मशीनिंग टूल्स करेगा। ये जो क्वायरिंग बाय ब्लास्टिंग है वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ डायनामाइट्स, है ना, और एक्सप्लोसिव की यूज की से हम लोग करेंगे क्वायरिंग, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको जस्ट राइट डाउन कर लो, राइट। तो इन दोनों मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का स्टोन जो होगा वो ओवर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका जो क्वायरिंग बाय डिगिंग था उसमें क्या दिखा दिया कि जो स्टील वेजेज होता है, स्टील वेज कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखे होंगे, जस्ट आई विल लॉक इट, आप देखे होंगे ऐसे कि आप अपने गांव में, है ना, देखे होंगे चीजेल टाइप का, है ना, ये होता है। इसका यूज हम लोग क्या कैसे करते हैं, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इस पर हैमरिंग जब करेंगे, इस पर हैमरिंग जब किया जाता है तो क्या होगा, ये क्या करता है, ये हैमर है मान लेते हैं, ये हैमरिंग करेंगे तो क्या करेगा, ये किसी रॉक्स में या फिर किसी भी चीज़ में छिद्र कर सकता है। तो ये क्या हो गया, बाय ड्राइविंग स्टील वेजेस इनटू फिजर्स। फिजर्स का मतलब होता है क्रैक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील वेज को ड्राइव करके कर रहे हैं। इससे पिछला जो फिगर था स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने आपको दिखाया था, जस्ट आपको हम समझा रहे हैं। तो इससे पिछला जो फिगर था उसमें आप लोगों ने देखा था एक आदमी था, है ना, एक आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टील वेज है, ये क्या है, स्टील वेज है, और देखो भाग गया, है ना। ये क्या कर रहा है, स्टील वेज की मदद से क्या कर रहा है, स्टील वेज की मदद से इसमें होल कर रहा है, ये स्टील वेज को इसमें इंसर्ट कर रहा है, और इंसर्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर हैमर दिख रहा होगा, उसके बाद हैमर का डिफरेंट टाइप्स दिख रहा होगा, और उसकी मदद से क्या किया, ये इसने इसमें वेज घुसा दिया। वेज कहने का मतलब एक स्टील का टूल्स होता है, उसने इसमें क्या किया, ये जो क्रैक था, फीचर्स था, उसमें घुसा दिया, उसके बाद उसको, है ना, उसको टर्न आउट कर दिया। उसके कारण क्या होगा, इसका ये जो रॉक पार्ट होगा वो आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो क्या हम पढ़ा रहे थे, क्वायरिंग बाय डिगिंग पढ़ा रहे थे ना। तो क्वायरिंग बाय डिगिंग में यही पढ़ा रहे थे, ये तो मेथड ऑफ क्वायरिंग है। तो ये क्वायरिंग बाय डिगिंग का मेथड था।
है, ठीक है। तो क्वारिंग बाय डिगिंग में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, fissures, cracks, planes of stratification are all weak points in the rock, and by taking the advantage of these weak points, still wedges are driven in these natural fissures or cracks so that rocks splits easily। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपका जो नेचुरल रॉक्स है उसमें आपको स्ट्रेटिफिकेशन दिख रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन दिखने के अलावा आप उसमें क्रैक्स दिख रहा है, क्रैक्स दिखने के अलावा प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आपको दिख रहा है, क्रैक्स दिख रहा है, और फिजर्स यानी कि उसमें छोटा छोटा छिद्र भी दिख रहा है, तो आप उसमें क्या कीजिए स्टूडेंट्स, उसमें विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग स्टील, जैसे कि वो आदमी कर रहा था अभी पिछले पिक्चर में, तो आप वहाँ से देखिए, इससे पिछला पिक्चर था इसमें ये आदमी यही नहीं कर रहा है, इसमें रॉक्स में ये घुसा रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप लोग क्या कीजिए, उसमें ड्राइव कर दीजिए, है ना, बाय ड्राइविंग स्टील वेजेस इनटू फिजर्स। डिगिंग में पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो होगा बाय ड्रिलिंग आर्टिफिशियल लाइन ऑफ होल्स। जो आर्टिफिशियल लाइन ऑफ होल्स कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, एक प्रकार का ड्रिल मशीन है। क्या है? ड्रिल मशीन है। देखिए ड्रिल मशीन है, ये ड्रिल मशीन क्या करेगा, जगह जगह पर छेद करेगा, है ना, क्या करेगा, जगह जगह पर छेद कर देगा। और जगह जगह पर छेद करने के बाद क्या होता है जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ ये भी छेद कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये तरह तरह का छेद कर दिया। अब क्या करेगा ड्रिल मशीन, ये छेद कर दिया, उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका अगर मान लीजिए ये छेद यहाँ है, दूसरा छेद यहाँ भी होगा, तीसरा यहाँ होगा, नज़दीक नज़दीक छेद कर देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें डायनामाइट भी फिल कर सकते हैं। डायनामाइट का जो मेथड होगा उसको हम लोग ब्लास्टिंग बोलेंगे। अगर डायनामाइट नहीं फिल करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम इसको अलग कर सकते हैं, रॉक्स को हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स क्वायरिंग बाय, है ना, क्वायरिंग बाय ड्रिलिंग आर्टिफिशियल लाइन ऑफ होल्स। तो आर्टिफिशियल लाइन ऑफ होल्स की मदद से हम लोग क्वायरिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। उसके बाद जो बात आती है स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, है ना, बाय स्वेलिंग हार्ड वुडन पैक्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जब आपके पास लूज रॉक है तो उसमें आप लकड़ी का भी वुडन पैक्स डाल सकते हैं। उसमें वुडन पैक्स करने का मतलब होता है कि जो लकड़ी का जो सिस्टम होता है, जैसे कि मैं अभी वुडन पैक्स का पिक्चर बना के दिखाऊँ तो सर्वेइंग आप लोग पढ़े होंगे, सर्वेइंग आप लोग पढ़ेंगे, उसमें पैक्स पढ़े होंगे, ऐसा वाला, है ना, ऐसा वाला पैक्स पढ़े होंगे। छोटा साइज का होता है लेकिन ऐसा होता है। तो ये वुडन पैक्स जो है, आप अगर कोई सॉफ्ट रॉक है तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, उसमें इंसर्ट कर दीजिए, और उसके बाद आपका रॉक जो होगा वो अलग होगा। समटाइम्स hard wooden rock pegs are driven in either natural or artificially made fissures and are kept soaked with water, and in this way rock is splintered। क्या होता है कि अगर आप ये क्या कि वुडन पेग्स को इसमें इंसर्ट कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, आप वाटर डाल दीजिए, तो क्या होगा कि अगर आपका जो रॉक है अगर स्टिफ नहीं है, सॉफ्ट है, तो क्या होगा, वो वुडन पेग्स इजीली उस रॉक को स्प्लिट कर सकता है ना। जब उसमें आप प्रेशर डालिएगा वुडन पेग्स के ऊपर, जैसे कि वुडन पेग्स है इसके ऊपर हम मान लीजिए मैकेनिकल हैमर डालेंगे, हैमरिंग से प्रेशर करेंगे, तो ये जो मेरा रॉक्स का पार्ट है, ये जो मेरा रॉक आप सिस्टम देख रहे हैं, उसमें ये ऐसा ये दरार आ जाएगा, ये रॉक्स यहाँ से फटने लगेगा। तो दिस इज वाई ये क्या हो गया, हमने इसमें वुडन पेग्स को स्वेल किया है, इसमें वुडन पेग्स को धसाया है, जिस कारण ऐसा हुआ है, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। जैसे कि जितना भी स्लाइड्स आपके पास दिख रहा है, उन सारी स्लाइड्स को आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि आपका नोट्स एक तरीके से प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है ब्लास्टिंग की। तो जो स्टूडेंट्स ब्लास्टिंग होता है क्या, कि जो आपका ब्लास्टिंग होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फिगर, ये जो है ब्लास्टिंग क्या है आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो ब्लास्टिंग है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये एक बम ब्लास्ट किया है। तो जो ब्लास्टिंग होता है उससे हम लोग हार्ड एंड रॉक को तोड़ते हैं, है ना। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि नेपाल के किसी नदी में रॉक्स गिर गया था, चट्टान गिर गया था। तो क्या किया गया था, उस चट्टान को हटाने के लिए बम का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई चट्टान है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो चट्टान होगा स्टूडेंट्स, उस चट्टान में हम लोग क्या करेंगे, इस चट्टान में हम लोग होल कर देंगे, है ना। मान चलिए ये कोई चट्टान था, इसमें होल किया होगा पहले, जैसे कि ये मानते चलिए हम बनाते हैं चट्टान, है ना, ये चट्टान बनाए,
ये होल कर दिए, अब इसमें हम मानते थे ये होल कर दिए, है ना, कुछ डेप्थ तक होल कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, होल करने के बाद हम लोग इसमें क्या कर देंगे, होल करने के बाद हम लोग इसमें मान चलो डायनामाइट पुट कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, डायनामाइट पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डायनामाइट पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये डायनामाइट पुट कर दिए, यानी एक्सप्लोसिव से चार्ज कर दिए इसको, इस होल को पूरा भर दिए एक्सप्लोसिव से, दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस होल में हम लोग एक फ्यूज लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग एक फ्यूज लगाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे एक फ्यूज होगा, है ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो फ्यूज होगा, जस्ट आई वांट टू डिलीट दिस वन। तो ये जो फ्यूज होगा स्टूडेंट्स, उस फ्यूज की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्यूज होगा, इस फ्यूज को हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। अब ये जैसे ही फ्यूज अंदर जाएगा तो यहाँ अंदर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पार्क जनरेट होगा। जैसे ये स्पार्क जनरेट होता है तो अंदर जो एक्सप्लोसिव भरा रहता है उसमें आग लग जाती है, और जैसे ही आग लग जाती है तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और जैसे ही बड़ा ब्लास्ट होगा तो ये रॉक्स जो आप देख रहे हैं ये चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो ये ब्लास्टिंग का मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से ये जो मेरा कोई रॉक्स था, ये कोई रॉक्स था, अब इस रॉक्स में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाना था, तो उसमें क्या किया गया, उसमें क्या किया गया होगा, यहाँ पर कोई होल बना दिया गया होगा, उसमें हम लोग एक्सप्लोसिव पुट कर दिए होंगे, और उसके बाद उसमें चार्ज फिल करके ब्लास्ट कर दिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ब्लास्टिंग के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा उसमें होगा गन पाउडर और ब्लैक पाउडर, ये एक्सप्लोसिव है, और इसके बाद डायनामाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना, कोऑर्डिनेट डिटोनेटर, कोऑर्डिनेट डिटोनेटर एक प्रकार का एक ही है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो कोऑर्डिनेट डिटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और ये जो है फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजेस। तो आप स्टूडेंट्स देखिए, तो ये था कि डायनामाइट का मतलब कि ब्लास्टिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके अलावा जैसे कि आपको जो ब्लास्टिंग मेथड हम पढ़ा रहे हैं उसमें अब हम लोग देखेंगे कि जो अगर मान चलिए ब्लास्टिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर होना चाहिए। तो इक्विपमेंट था, अब हम लोग किसको देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोसीड्यूर को देखेंगे। तो जो प्रोसीड्यूर होता है स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ से अब दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रोसीड्यूर होता है क्या करते हैं हम लोग उसमें बोरिंग होल्स इन द रॉक। पहले रॉक्स में क्या करते हैं, होल को करते हैं, पहले रॉक्स में होल कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे उस रॉक्स में एक्सप्लोसिव भर देंगे, है ना, क्या भर देंगे, एक्सप्लोसिव भर देंगे, और उसके बाद उसको हम लोग टेम्प कर देंगे। एक्सप्लोसिव भरने के बाद टेम्पिंग करने का मतलब ये होता है कि उस एक्सप्लोसिव को हम लोग उस जो होल रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा रॉक था, है ना, ये मेरा रॉक था, ये मैंने इसमें होल किया, और होल करने के बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, होल करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये एक्सप्लोसिव फिल कर दिया, राइट, क्या कर दिया, एक्सप्लोसिव फिल कर दिया। आपको जो एक्सप्लोसिव फिल करने जो दिख रहा है मैंने एक्सप्लोसिव फिल कर दिया, तो पहले मैंने क्या किया, बोरिंग होल बोर कर दिया। दूसरी बार मैंने क्या किया, चार्ज कर दिया, यानी कि जो एक्सप्लोसिव इसमें डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग, तो मैंने चार्ज कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग है ना कम्पैक्ट कर देंगे। चार्ज करने के बाद क्या करेंगे, इसमें ऐसा सिस्टम रखेंगे कि कोई वॉइड नहीं बच जाए, कुछ वॉइड नहीं बचना चाहिए अगर आप इस होल को फिल कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम लोग चार्ज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव की मदद से इसको फिल कर देंगे। और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है फायरिंग, हम लोग उसके बाद इसको क्या करेंगे, फायर कर देंगे, दिखेगा आप लोगों को, जैसे कि उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फायरिंग कर देंगे। तो फायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रॉक्स आपको दिख रहा है वो टूट जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में फायर कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ऑल को क्लियर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या था, ये फायरिंग नहीं दिख रहा था इसमें, तो ये जो है लास्ट जो प्रोसेस होता है वो फायरिंग का होता है। पहले मतलब कि पहले होल करना है,
उसके बाद क्या करना है, चार्ज करना है, उसके बाद टेम्प करना है, उसके बाद फायर करना है ना। तो आप लोग देखेंगे देखिए कि जो हम लोग रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, 2 ही पाउडर का इस्तेमाल होता है, गन पाउडर या फिर डायनामाइट। गन पाउडर इस्तेमाल कीजिए या फिर डायनामाइट इस्तेमाल कीजिए। और जब जो गन पाउडर होता है स्टूडेंट्स, वो किसका मिक्सर होता है, वो मिक्सर होगा पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, चारकोल और सल्फर, इस सब का मिक्सर होगा। ये किसका, ये गन पाउडर जो होगा मिक्सर किससे होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर, इसका मिक्सर होगा गन पाउडर। और जो डायनामाइट जो होगा वो नाइट्रोग्लिसरीन का मिक्सर होता है। किसका मिक्सर होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का मिक्सर होता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको आपको पूछा जा सकता है। कौन सा एक इम्पोर्टेंट टर्म है, नाइट्रोग्लिसरीन, पहला ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से आ जाओ, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि गन पाउडर किस चीज़ का बना होता है, तो आपको कहना पड़ेगा गन पाउडर बना होता है नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का बना होता है गन पाउडर। तो ये सब सारी चीज़ें आ गई है स्टूडेंट्स, आपको इस सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना, क्या करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसको हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स। बात आती है ड्रेसिंग की ऑफ स्टूडेंट, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की। तो मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर रखा था। जो स्टूडेंट का जो स्टोन का ड्रेसिंग होता है वो क्या होता है, जस्ट स्टोन को एक हम लोग प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज ए प्रोसेस इन विच देयर सरफेस आर प्रिपेयर टू ए फॉर्म फिट टू बी, है ना, यूज्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन पर्पस। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इन विच देयर सरफेस आर प्रिपेयर टू फिट, है ना। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो यूज हो गया है, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, दिस इज द ग्रामेटिकल एरर, है ना, टू फिट, इस चीज़ को आप लोग बंद कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गलत टाइप हो गया था, दिस इज मे बी टाइपिंग एरर। तो आप स्टूडेंट्स इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो कि इसके बारे में मैंने पहले से पढ़ा रखा था। पर्पस क्या होगा ड्रेसिंग का, पर्पस होगा टू गिव देम गुड लुकिंग, अच्छा लुकिंग देने के लिए भी हो सकता है। टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट्स इन द मेजनरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जॉइंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेजनरी कहने का मतलब होता है कि जो दीवार सिस्टम होता है जिसको वॉल बनाते हैं उसमें मेजन काम करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोन मेजनरी या फिर ब्रिक मेजनरी। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसमें क्या कह दिया, इसने कह दिया टू गिव देम गुड लुकिंग, है ना, एंड टू प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट्स इन द मेजनरी। अगर मान के चलिए कि मैं इस प्रकार की दीवार को बना रहा हूँ, ये एक मेरा दीवार है, एक मेरा ब्रिक्स है, या फिर एक मेरा स्टोन है और दूसरा स्टोन किसी इस प्रकार का है, ठीक है। हमको ऐसा ज़रूरत आ गया कि इस दोनों स्टोन को क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है, मतलब कि दोनों स्टोन को एक साथ रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मतलब ये 3 स्टोन था, इस तीनों स्टोन को एक साथ रखना है। मान लीजिए अगर हमको जो हम स्टोन इमेजिनरी बना रहे हैं उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरलॉकिंग प्रदान करना पड़ेगा। तो मान चलिए हमको ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो विशेष रेक्टेंगुलर था इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऐसे मैंने काट दिया है ना। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको मटेरियल नंबर 1 मान लूँ, मटेरियल नंबर 2 मान लूँ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं जस्ट अभी बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नंबर 1 कुछ इस प्रकार का है, मटेरियल नंबर जो 2 है वो कुछ इस प्रकार का है ना। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल नंबर 2 है जिसका शेप ऐसे आया है उसको हम लोग क्या किए हैं, वो कैसे आया है, उसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसा मटेरियल रहा होगा जिसको मैंने यहाँ से यहाँ तक काटा है। देखिए तो ये जो है, देखिए इतना मटेरियल मैं इसमें से हटाया हूँगा तब जाके मिला होगा, मतलब कि अपने अनुसार जो स्टोन होगा उसको फिट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, राइट, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ड्रेसिंग।
तो इसमें मैं सारा का सारा इरेज नहीं करूँगा, है ना। ठीक है, आप इसको क्या कर लो, यूज़ कर लो विद द हेल्प ऑफ योर पेन, आप अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स वो क्या आएंगी, आर्टिफिशियल और कास्ट सिस्टम, जो कि आपको इस सब यूनिट का लास्ट सिस्टम मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आर्टिफिशियल स्टोन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको लास्ट टॉपिक होगा। तो उसमें डेफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन कहने का मतलब है अपने हाथ से बनाया गया स्टोन। क्या होगा स्टूडेंट्स, मान के लिए कोई ना कोई, अगर आप देखते होंगे तो देखते होंगे आजकल जो है सीमेंट का भी ब्रिक मिलने लगा है। उसी प्रकार से जो होता है स्टूडेंट्स, हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि आपने हाथ से बनाया गया, कास्ट किया गया स्टोन का यूज़ करते हैं। तो उस प्रकार के स्टोन जो कि हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं और उसमें प्रोसेसिंग जो भी होगा अपने हाथ से कास्ट करते हैं, मैनुअली कास्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल स्टोन। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स मेड विद सीमेंट्स एंड नेचुरल एग्रीगेट ऑफ क्रशर स्टोन्स फॉर यूज इन प्लेस ऑफ नेचुरल स्टोन, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल और कास्ट स्टोन। इसका डिफिनेशन हो गया। बात आती है प्रॉपर्टीज की, तो इसमें क्या होता है, मेड विथ व्हाइट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट ऑफ क्रशर स्टोन। व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए, कास्ट और आर्टिफिशियल स्टोन बनाने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कोई और कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कलर मिलेगा वो व्हाइट नहीं मिलेगा, वो अलग मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद है मोल्डेड इन टू मोस्ट फेवरेबल फॉर्म्स। जो आप आर्टिफिशियल स्टोन बना रहे हैं उसमें आप देखते होंगे क्या, आजकल बहुत सारे शेप्स का जो एग्रीगेट देखने को मिल रहा है, ये ब्रिक देखने को मिल रहा है, ऐसे शेप का ब्रिक आजकल देखने को मिल रहा है ना। आज आप लोग है ना ऐसे ब्रिक्स बहुत सारे देखे होंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्टोन है और कास्ट स्टोन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने किसी भी अपने मन के अनुसार किसी भी शेप में फॉर्म कर लिया, है ना। यानी मोल्डेड इनटू, मोल्डेड कहने का मतलब होता है आप उसको किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं। सेकेंड वन है, थर्ड वन, कास्ट इनटू एनी साइज, किसी भी साइज में आप कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट करने का मतलब होता है ढालना। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, रेनफोर्स टू डिजाइन हायर स्ट्रेंथ, है ना। रेनफोर्स कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए कि ये जो मेरा आप स्टोन बनाए हैं उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हमें चाहिए कि इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हो, क्या हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हो। तो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इसको करने के लिए ये करते हैं कि ये जो आपको बनाने के समय हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्मॉलर फाइबर यूज़ कर देते हैं, है ना। स्मॉलर फाइबर इसमें हम लोग यूज़ कर देंगे। फाइबर जो होगा स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस विशेष जो स्टोन होगा मेरा कास्ट स्टोन, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, उसका जो सिस्टम होगा उसको इन्हांस कर देगा इन द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें अच्छा स्ट्रेंथ ला देगा। क्योंकि आपने इसमें व्हाइट सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के अलावा एक एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया है फाइबर को। क्या ये फाइबर है, तो ये फाइबर को आपने इस्तेमाल किया है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो फाइबर है इसका इस्तेमाल आपने किया है एक्स्ट्रा रूप से, तो इसको कहेंगे कि हम लोग इस विशेष प्रकार के मटेरियल को फाइबर से रीइंफोर्स कर दिए हैं। मतलब कि किसी मटेरियल में आप कोई एडिशनल मटेरियल लाते हैं तो कहते हैं कि एडिशनल मटेरियल का रेनफोर्समेंट कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग अगर कंक्रीट को देखें तो कंक्रीट में हम लोग स्टील डालते हैं तो उसको बोलते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। अगर कंक्रीट में फाइबर डालिएगा तो फाइबर रेनफोर्समेंट। तो इस प्रकार से अगर आप स्टोन में फाइबर डाल रहे हैं तो फाइबर स्टोन बोल देंगे इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्स कर सकते हैं इसको। डिजायर्ड कलरिंग में बी अचीव्ड फॉर बेटर अपीयरेंसेस, डिजायर्ड फिनिश में भी अचीव्ड। फिनिश और कलरिंग दोनों भी हम लोग अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप लोग इन सारी चीज़ों को राइट कर लीजिए। ये जो मेरा रॉकी सिस्टम था वो यहाँ जाके ET3 खत्म हो गया, ET3 मतलब कि खत्म हो गया है चीज़ें। तो आपको अब जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी, नेक्स्ट में आपको मिलेगा थैंक यू। क्या मिलेगा, थैंक यू। और दिस इज द पॉलिटेक हब। क्या ये पॉलिटेक हब है जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी बात आप लोग समझ सकते हैं। और आने वाले जो सिस्टम होगा उसमें हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इससे अगले टॉपिक के बारे में। तो फिर मिलते हैं आने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेक्चर के साथ। धन्यवाद।